कांग्रेस ही जीतेगी और भाजपा ने कुछ किया नहीं। व्यापार चौपट कर दिया हमारा, खाली बैठे हैं सब व्यापारी, खाली बैठे हैं। महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा, नौकरियां है ही नहीं, सब झूठे बात है। इसमें वो नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अमेठी से एक बार स्मृति ईरानी जी के सामने लड़ना चाहिए। बड़े गड़बड़ लोग हैं हमारे गांव में, बड़े गड़बड़ लोग हैं हमारे गांव में, बैठे हैं हरे भरे पेड़ की छांव में, उसे काटने के दाव में। बड़े गड़बड़ लोग हैं हमारे गांव में, जो जीतेगा हम उसके साथ हैं, समझ। व्यापारी परेशान है, कारोबार बिल्कुल धंसता हुआ चला जा रहा है और महंगाई चरम सीमा पे है। और नगर पालिका जो है, पिछला हमारा नगर पालिका जो था वो बीजेपी के अंतर्गत था, जिसपे कोई काम नहीं हुआ। पूरी रोडें खराब है। 10 साल कांग्रेस कम से कम 4 लाख के ऊपर तो जीतेगी। 4 लाख कार्यकाल एकदम बेकार था। बेरोजगारी आप देख रहे हैं कहाँ पहुंच गई, महंगाई आप देख ही रहे, बाजार में आके कस्टमर है नहीं है, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच रही है। 400 रुपए का सिलेंडर खरीदने वाले पहुंच के आज 900-1000। राहुल गांधी साहब को रोजगार अच्छा मिल रहा था, नौकरी मिल रही थी, सब कुछ तो था। अभी के बारे में क्या कहेंगे आप? अभी तो भैया हाल देख लो आप, सब दुकानदार हैं टाइम में। आप खुद देखो, अपनी अपनी दुकान छोड़ के। जो मौजूदा भाजपा सरकार है आपका नहीं, हम तो ये कहते हैं कांग्रेस सरकार है और रायबरेली में जितना विकास है सब कांग्रेस ही। कांग्रेस यहाँ जनता मर रही है, लोग भूखे मर रहे हैं। 5 किलो गल्ला मिल रहा है, अपने 5 किलो गल्ला में क्या कोई खा ले गए महीने भर। कि अगर मोदी जी ने जितने वादे शुरुआत में किए, अगर वो वादे पूरे कर लेते तो कोई माइकल उनको हरा नहीं सकता था। वो इतने ऊंचे नेता हैं, मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन मसला यही है कि सिर्फ आगे पूरी बात टेक्निक है पे है, वादे करना और ना पूरे करना। मछली के बच्चों को तैरना सिखाया नहीं जाता, तो राहुल गांधी किसके हैं? वो उनके बच्चे हैं, उनको तैरना नहीं सिखाना पड़ेगा, वो खुद ही इतने ऊंचे स्तर। एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र जो कि कांग्रेस का बहुत बड़ा गढ़ माना गया है, तो हम अभी मौजूद हैं लोकसभा क्षेत्र रायबरेली में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ से लोकसभा के चुनावी रण में कांग्रेस के जाने माने चेहरे राहुल गांधी जी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और वहीं उनके विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह को खड़ा किया है। तो अभी हम रायबरेली की जनता से जानेंगे कि जनता, यहाँ की जनता क्या कहती है, यहाँ की जनता अपना समर्थन किसको देती है। माहौल दिख रहा है यहाँ पे रायबरेली में बीजेपी। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि कांग्रेस के राहुल गांधी जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनपे क्या कहना है आपका? कांग्रेस पहले की रही है 5 साल, मगर यहाँ कुछ कार होएगी, नगर पालिका अच्छा, बीजेपी आएगी तो कुछ कार होगा। बीजेपी से आपको क्या उम्मीदें हैं? क्या ऐसा कौन सा कार्य आप सोच रहे हैं यहाँ पे नहीं हुआ हो? 70 घंटे की रोड है, पानी जब बारिश होती है यहाँ पानी भर जाता है। कितनी एप्लीकेशन वगैरह दी गई है, मगर कोई कार हुआ ही नहीं, कोई काम। कांग्रेस पार्टी से जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं राहुल गांधी जी, उनसे क्या उम्मीदें हैं आपको? क्या वो रायबरेली के एक मतलब कुछ अलग कर पाएंगे? वो पूरी देश की उम्मीद है, रायबरेली की नहीं। आने वाला प्रधानमंत्री है, राहुल गांधी हो या कोई आम नागरिक, कांग्रेस का प्रत्याशी होगा, वो भारतीय बहुमत से जीतेगा। कांग्रेस के नाम से आप रायबरेली को जिताएंगे? किसी को भी, कोई भी खड़ा हो? भी आ जाए, एक आप आ जाए, आप जीत जाएंगे 5 लाख वोटों। बस भारतीय जनता पार्टी की देंगे। जो आज ये वक्त से बदतर हालात है देश के अंदर, शहर के अंदर, गांव के अंदर। राहुल गांधी जी खड़े हुए हैं, उनसे कुछ उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें तो है सबसे, लेकिन अभी वो यहाँ से जीतेंगे तो यहाँ से उनको सांसदी छोड़ कर कर्नाटक में जाना पड़ेगा। कर्नाटक में भी तो उन्होंने वादा किया है, केरल में। केरल हाँ, उन्होंने वहां से वादा किया है कि हम आपके भाई हैं, आपके साथ हैं, ये हैं वो हैं। तो उनको 2 में से एक चीज देखना पड़ेगा ना, चाहे केरला देख ले चाहे। राहुल गांधी से क्या उम्मीदें हैं आपको? क्या लग रहा है राहुल गांधी? सोनिया जी जीती थी, दिल्ली चली गई, वहां आई नहीं लौट के। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर लोगों का तो ये भी कहना है कि सोनिया गांधी हर 3 माह पर यहाँ पे आती हैं और कार्यालय पे सबसे जनता दरबार लगा के सबसे भेंट करती है। कुछ नहीं भेंट करती। किसकी आंधी दिख रही है रायबरेली में? ये अभी कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो आप अपना समर्थन किसको देते हैं? समर्थन क्या भैया, जो रायबरेली से तो हमेशा कांग्रेस जीती है, कांग्रेस जीत सकती है। बाकी लोग का तो यहाँ कहना है कि कांग्रेस सरकार जब थी यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे फैशन इंस्टीट्यूट दिया, फिर उसके बाद से क्या नाम है, अस्पताल दिया, एम्स दिया, फिर उसके बाद से ये फिर डिब्बा कारखाना दिया, फिर उसके बाद सड़कें यहाँ की सब अच्छी हैं, फिर नेशनल हाईवे दिए इतने सारे। तो इस पे क्या कहेंगे आप? ठीक है भैया, जो है हुआ ही है, एम्स भी बना है, वो कांग्रेस में ही हुआ। तो बबलू जी क्या कहना है आपका? आपकी बार किसको जिता रहे हैं आप यहाँ से?
यहाँ तो सीट जो है कांग्रेस की पक्की आई। कांग्रेस। तो क्या क्या आशा और उम्मीद आपको कांग्रेस से इस बार में है? सरकार तो बननी है आपकी जो है बीजेपी को। अच्छा, बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन आप यहाँ से कांग्रेस को चुनेंगे। यहाँ से कांग्रेस ही तो क्या कहेंगे आप? कांग्रेस ही जीतेगी। और भाजपा ने कुछ किया नहीं, व्यापार चौपट कर दिया हमारा, खाली बैठे हैं सब व्यापारी, खाली बैठे हैं। बाकी यहाँ पे अधिकतर जनता का ये भी कहना है कि यहाँ की सड़कें जर्जर पड़ी हुई हैं, यहाँ की नालियां भी सही नहीं है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी व्यवस्था सही नहीं है, कुछ सही नहीं है। फिर भी आपको बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, कहीं भी जो है भाजपा का नाम रायबरेली में नहीं। आपकी अगर राहुल गांधी जी की जगह प्रियंका गांधी जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया होता तो भी आप इतने ही जोश और उतने ही ऊर्जा के साथ मतलब उनका समर्थन करते कांग्रेस का? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उनको भाजपा खिलाफ जाना है। मतलब भाजपा के खिलाफ है? हाँ जी। तो भाजपा से क्या नाराजगी है आपको? भाजपा ने इतने सारे कार्य किए। भाजपा ने जो है व्यापार चौपट कर दिया। क्या कहती है रायबरेली की जनता? अब की बार सांसद किसको बना के भेजेगी दिल्ली? ये सांसद तो कांग्रेस का ही बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को अमेठी से भी एक बार फाइट देनी चाहिए थी। देखिए, दिल्ली में सरकार तो नहीं बनेगी। राजेश खिचड़ी नाम। तो राजेश जी, क्या लगता है आपको अब की बार रायबरेली की जनता का मूड क्या है, क्या रुख है इस बार, किसकी ओर जाती है? राहुल गांधी की ओर या दिनेश प्रताप सिंह? रायबरेली की जनता का ठेका नहीं लिया, लेकिन हम अपनी बात कर सकते हैं। बड़े गड़बड़ लोग हैं हमारे गांव में, बड़े गड़बड़ लोग हैं हमारे गांव में, बैठे हैं हरे भरे पेड़ की छांव में, उसे काटने के दांव में। बड़े गड़बड़ लोग हैं हमारे गांव में, आ गए हैं कुछ लालच और बहकाव में, इन्हें कैसे कैसे समझाऊं मैं। बड़े गड़बड़ लोग हैं हमारे गांव में, और जो जीतेगा हम उसके साथ हैं, समझ लीजिए। अच्छा, हाँ। तो आप किसको जिता रहे हैं? जीतेगा तो आप जिसको आप समर्थन आप अपना देंगे, राहुल गांधी उसी को तो वही तो जीतेगा ना, वही सांसद बनेगा। हम आपकी बात जवाब तो दे रहे हैं, हम जिसको और देंगे वो जीत जाएगा। यहाँ पे रायबरेली में एम्स कांग्रेस की ही देन है। एम्स रेल कोच फैक्ट्री यहाँ कांग्रेस की देन कांग्रेस की। अलग बात है कि यूपी गवर्नमेंट इस समय बीजेपी की है, तो वो जो काम होने चाहिए थे वो प्रगति पे नहीं। व्यापारी परेशान है, कारोबार बिल्कुल रस्ता हुआ चला जा रहा है, और महंगाई चरम सीमा पे है। पूरा आप मार्केट में सर्वे करिए, देखिए पोजीशन क्या चल रही है मार्केट की। हर व्यापारी परेशान है, खाली बैठा हुआ है। अगर कोई भी कहे कि सिख पूरा कांग्रेस में जाएगा तो ऐसा नहीं, ये अपनी अपनी सोच, अपना अपना विषय है। और जैसे जो कि आप कह रहे हैं कि हम भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस को फिर मतलब गठबंधन की सरकार लाएंगे, राहुल गांधी को विजयी बनाएंगे, तो विगत हम यहाँ पे देख रहे हैं, आप खुद देखिए यहाँ की सड़कें, आप देख सकते हैं, और वो मेन सड़क है, अभी तो एक गली वाली सड़क है, वो मेन सड़क है। आइए, शहर के बीचों बीच जो कहते हैं जो मंडी होती है, सब्जी मंडी, फल मंडी, वो उसकी सड़क है, मेन सड़क को जो जोड़ती है। ये सड़कें पूरी जर्जर पड़ी हुई हैं, और यहाँ की अधिकतर जनता परेशान है, कहती है कि बरसात में और मतलब हमेशा उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे यही कहना चाहेंगे कि विगत ये जितनी भी रोडें आती हैं ये नगर पालिका के अंतर्गत आती हैं, और नगर पालिका जो है, पिछला हमारा नगर पालिका जो था वो बीजेपी के अंतर्गत था, जिसपे कोई काम नहीं हुआ। पूरी रोडें खराब है 10 साल से, आज तक ये रोड इस गली में 15 साल से नहीं बनी। जहाँ पे आप खड़े हैं इस जगह पे 15 साल से नहीं बनी। कितनी बार चेयरमैन से कहा गया कि ये रोड गली की बनवाइए, यहाँ पानी भर जाता है। सरदार जी, अभी तो जो चेयरमैन चुने गए हैं वो आपकी पार्टी यानी कांग्रेस की ही है। नहीं, मौजूदा विगत मौजूदा नगर पालिका सांसद नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर, जो कि कांग्रेस से है, उससे कहा गया है, उन्होंने कहा है जून में बजट आने के बाद इसको बनवा। चौरसिया जी, क्या कहती है रायबरेली की जनता आपके हिसाब से? क्या रुख है? क्या इस बार वो किसको अपना सांसद परिवर्तन लाएगी, या फिर से एक बार फिर से कांग्रेस को ही यहाँ जितवाएगी? कांग्रेस को ही जितवाएंगे। तो चौरसिया जी, क्या ऐसा क्या कार्य किया है कांग्रेस ने यहाँ पे? बहुत कुछ किया है, क्या नहीं किया? क्या नहीं तो किया? आपको नहीं लगता है कि परिवर्तन की ओर एक बार देखना चाहिए, किसी और को लाकर देखे, क्या पता वो इससे ज्यादा काम कर दे? अभी हमारी सदर विधायिका है, कुछ नहीं किया। सदर विधायिका है, कुछ नहीं किया उन्होंने। बाकी आपका जो कहना है कि सांसद निधि से जो कार्य हुए हैं यहाँ पे, वो सबसे ज्यादा कार्य यहाँ पे कराया गया रायबरेली में। सांसद निधि से मोदी सरकार जरूरी है, ये कैसे कह रहे सकते हैं आप?
हमको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। देश बदल रहा है। यहाँ से आप चुन रहे हैं राहुल गांधी जी ये को। गढ़ है उनका, गढ़ है उनका। ये गढ़ है, ये राजनीति का गढ़ है रायबरेली। रायबरेली में तो कुछ लगना नहीं है, रायबरेली में कांग्रेस की सीट है। कांग्रेस सीट है, राहुल गांधी को यहाँ जी, यहाँ से इंदिरा जी बन के गई, फिरोज गांधी सांसद। राहुल गांधी आते हैं यहाँ पे? राहुल गांधी भी आते हैं 5 साल में, इनका क्या काम है जब सत्ता में नहीं है। आप देखे हैं राहुल गांधी को? हाँ, हमने अपने हाथ से देखा, अभी परसों आए थे, हमने हाथ भी मिलाया इनसे, अच्छा। बैटरी घंटे लगाते। मतलब हाथ मिला है? हाँ, हम परसों वो अभी 5 साल पहले हम घंटा घर पे इनसे मुलाकात किया। अच्छा। तो इसलिए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। बड़े नेता क्या यहाँ सिर्फ रायबरेली देखेंगे कि इनको तो पूरा हिंदुस्तान देखना है, महंगाई रोजगार देखना है, तो इसलिए रायबरेली ये कम मतलब आते आप हैं। चाहते हैं कि राहुल गांधी यहाँ से चुने जाए, साथ में देश का भागदौड़ हमारा? जी हाँ, भाग दौड़ में रायबरेली का तो इनका नाम ही काफी। अपने घर आने के लिए आदमी वो सोचेगा क्या कब आना है कब नहीं आना है। माता जी सन 2019 में चुनाव लड़ी, जब बीमार थी को दिन नहीं आई, जब वो तो आपका 1.5 लाख वोट से जीत के गई, 2 लाख वोट से। अब की तो बेटा है, सही कार्ड है। बेटा है, ठीक है, लेकिन ये बताइए आप, अगर कांग्रेस ने किसी बार प्रत्याशी बना दिया होता तो भी आप इतनी उमंग से हाँ, इतने मन से होता है कि थोड़ा सा फर्क पड़ जाता। जो आज भाजपा से प्रत्याशी 2019 में आए थे वो कांग्रेसी पार्टी के थे, अब इसमें से निकल के आज इनके खिलाफ लड़ रहे इस हैं। बार कौन सांसद का भागदौड़ तुम्हारा? राहुल गांधी तो उसमें कोई जज ही नहीं है। राहुल गांधी। जी बिल्कुल। तो राहुल गांधी से क्या आपको आशा और उम्मीद है कि वो रायबरेली में कुछ करता है? हमारी आशा, हम लोग की आशा में कांग्रेस के खून समझ लो बचा हुआ है। आपका आग बंद करके युगांतरों से आप लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, आग बंद करके रायबरेली में जो कांग्रेस ने दे दिया वो किसी ने दिया नहीं। तो क्या लगता है क्या आपको दिया? कांग्रेस कितने वोटों से जीतने जा रही है? कांग्रेस कम से कम 4 लाख के ऊपर तो जीतेगी। 4 लाख के ऊपर। जी बिल्कुल, अच्छा। 4 लाख के ऊपर। अब भारतीय जनता पार्टी पे क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, दिनेश प्रताप सिंह जी, वो सब जुमलों की सरकार देखिए, वो सब जुमले वाले आदमी। जी, जुमले वाले आदमी। आप 15 लाख भाई, अच्छा। ये सब उनके पास में जुमला है बस, अच्छा, और कोई काम नहीं उनके पास। जो कांग्रेस ने कहा है वो किया है, मोदी जी ने जो कहा है वो किया है। वो हमको बताइए समझ नहीं क्या किया उन्होंने। 15 लाख आए 10 साल तो कांग्रेस, 10 साल बीजेपी की सरकार थी, 10 साल बीजेपी की सरकार की क्या किया आपके लिए, आप बताइए कुछ तो किया आपके उन्होंने? हिसाब से 10 वर्ष का कार्यकाल देखा जाए भारतीय जनता पार्टी जी। हवा तो बढ़ा कर चुके हैं। 10 वर्ष का कार्यकाल एकदम बेकार था। बेरोजगारी आप देख रहे हैं कहाँ पहुंच गई, महंगाई आप देख ही रहे, बाजार में आके कस्टमर है नहीं है, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच रही है। 400 रुपए का सिलेंडर कहने वाले पहुंच के आज 900,000। तो राहुल गांधी से आपको उम्मीद है और आशा है कि वो कुछ इसमें राहत दिला पाएंगे? बिल्कुल 100% हमको उम्मीद, तभी हम लोग जो है उनसे जी तोड़ के जुड़े हुए हैं। तो क्या राहुल गांधी को सांसद के साथ एज ए पीएम भी देखना चाहेंगे इंडिया? देखिए वो तो हम चाहते हैं, लेकिन वो उनका पर्सनल मामला है कि पार्टी जब जीत के आती है तो जब सब बैठते हैं तो उसके बाद में कौन चुना जाता है। आपका क्या मानना है? अगर आपके मन का देखा जाए तो आप क्या सोचते हैं? नहीं, राहुल गांधी बैठेंगे, बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल, राहुल गांधी को मतलब जी योग्य मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल योग्य मानते हैं, 100% जो वो बात कहते हैं। उन्होंने बताया कोरोना के टाइम पर आप जो है रोक लगाई, आपने नहीं किया। कोरोना कहाँ से कहाँ पहुंचे, नोटबंदी उन्होंने कहा कि फ्लॉप हो जाएगी, नोटबंदी फ्लॉप हो गई। इसकी मीडिया ने राहुल गांधी को मतलब काफी कमजोर दिखाया है कि दिखा हुआ है मुझे। देखिए कमजोर दिखाया कि राहुल गांधी कुछ आप आज आप चाहे आज तक जी न्यूज कोई भी चैनल उठा के देख लें, वो तो सिर्फ और सिर्फ मोदी मीडिया, सिर्फ मोदी जी के, आप वहाँ बैठेंगे सिर्फ मोदी जी के अलावा कुछ है नहीं। क्योंकि उनके पास में देखिए ये पार्टी कांग्रेस अकेले लड़ रही है, ठीक है, गठबंधन जो है अकेले लड़ रहा। उनके पास क्या है, ईडी लड़ रही है, सीबीआई लड़ रही है, मोदी मीडिया है, प्लस राजनीति पार्टी है। खान जी, क्या लगता है आपको अब की बार कौन सांसद होगा आपके शहर रायबरेली का? राहुल गांधी। तो राहुल गांधी क्या आपको मतलब क्या उम्मीदें हैं राहुल गांधी से कि वो रायबरेली का मतलब कुछ उच्च स्तर पे विकास करवा पाएंगे? आगे तो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस भी होगा, हमारे यहाँ रोजगार बढ़ेगा। जैसे मैन्युफैक्चर उनका है वहाँ सबसे अच्छा, जो कि आप एक युवा हैं, सबसे ज्यादा। जो कि आप एक युवा हैं, बिल्कुल, तो क्या लगता है आपको कि रोजगार के विषय पे कुछ कार्य करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे काम, क्यों नहीं करेंगे काम। आने वाली उनके प्रोग्रेस आप पढ़ लीजिए अच्छे से, आपने उन्हें मैन्युफैक्चर पढ़ा होगा, उनके रोजगार पे सबसे ज्यादा बात होती है। बीजेपी में रोजगार में कोई बात नहीं है। आप 10 साल उनके कार्य देख लीजिए, इसमें देख लीजिए कितना फर्क है उनके में। भारतीय जनता पार्टी पे क्या कहेंगे आप कि क्या लगता है आपकी बार भारतीय जनता पार्टी को कहाँ तक की मुश्किलें हैं? बहुत ज्यादा ही मुश्किलें हैं। अभी 2 रुझान आ चुके हैं, आप खुद ही देख चुके हैं। 2 रुझानों में ओबीसी की सीटें क्या हैं और कांग्रेस की सीटें क्या हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रह रही है, हर जनसभा में कह रही है कि आपकी बार सीटें 400 पार करेंगे। इस पे क्या कहेंगे? नहीं तो बहुत कुछ कह सकती है, 500 पार भी कर सकते हैं, लाने के 100 का 500 जनता का क्या रोक है? पंजाब क्या आपको उम्मीदें हैं पंजाब से? ऐसा क्या कार्य किया है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने? ये क्या नहीं किया उसने, क्या नहीं किया उसने। रोजगार अच्छा मिल रहा था, नौकरी मिल रही थी, सब कुछ तो था।
अभी के बारे में क्या कहेंगे आप? अभी तो भैया हाल देख लो आप, सब दुकानदार हैं टाइल नहीं। आप खुद देखो अपनी अपनी दुकान छोड़ के आके देखो। जो मौजूदा भाजपा सरकार है, आपका ये कहना है कि उसमें कुछ रोजगार के फील्ड में कुछ आप नहीं किया? बताइए इसने क्या दिया? रोजगार जो है एकदम खत्म कर दिया मोदी रोजगार सरकार। खत्म कर दिया। हाँ। क्या नाम है सर? रिजवान खान। तो खान साहब क्या लगता है आपको, रोजगार पे आप क्या नहीं, हम तो ये चाहते हैं कांग्रेस सरकार आए और रायबरेली में जितना विकास है सब कांग्रेस ही। कांग्रेस के लिए? तो आप क्या चाहते हैं, कांग्रेस को रायबरेली में भी आए कि भारत में भी आए? नहीं, भारत पूरे भारत पूरे में। भारत में। हाँ, कांग्रेस आएगी फुल बहुमत से आएगी। अच्छा, अब की बार कांग्रेस आ रही है? कांग्रेस आ रही। भारतीय जनता पार्टी पे क्या कहेंगे आप? भैया वो क्या अपना लगता है, है? वो अपना है, अच्छा, तभी हम सब खुशहाल रहेंगे। महंगाई पे क्या कहेंगे? महंगाई महंगाई भैया कुछ अब कहना आप खुद देख रहे हैं, सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, हर एक चीज 185। तो क्या आपको उम्मीदें हैं राहुल गांधी जब सत्ता में आएंगे तो क्या वो कुछ इस पे राहत दे पाएंगे? उम्मीद तो लोगों लगती है भैया, हाँ। उम्मीद तो लग रही है। क्या जनता मर रही है, लोग भूखे मर रहे हैं। 5 किलो गल्ला मिल रहा है अपने, 5 किलो गल्ला में क्या मोदी जी कोई की खा ले गए महीने भर? वादे किए थे, और उधर गल्ला तुम अगर 5 वो किलो वादे फ्री दे सच रहे हो कर तो जाते उधर तो कोई उनको गैस में ले रहे हो, उससे 10 गुना तो तुम ले रहे हो। कुछ नहीं। अब की बार यही लगता है कि कांग्रेस ही आनी चाहिए। दरअसल ऐसा है कि अगर मोदी जी ने जितने वादे शुरुआत में किए थे, अगर वो वादे पूरे कर लेते तो कोई माइकल उनको हरा नहीं सकता था। वो इतने ऊंचे नेता हैं, मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन मसला यही है कि सिर्फ आगे पूरी बात टिकते कहे पे है, वादे करना और ना पूरे करना। अगर वो वादे पूरे करे जाते तो शायद उनको कोई हरा नहीं सकता था। तो क्या मोदी जी के जो किए गए कार्य हैं, जो योजनाएं थी उनका ये कहना है कि हमने हर एक सेक्टर में काम किया है, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो फिर मतलब कोई विभाग, उसमें हमने काम किया। जैसे स्वास्थ्य की बात की जाए तो गरीबों के लिए उन्होंने आयुष्मान योजना लाया, जो कि 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में गरीब को मतलब मिल जाएगा। इस पे क्या कहेंगे आप? फिर उसके बाद से प्रधानमंत्री आवास योजना, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पे कहना ये है कि ये सिर्फ जो है बोल वचन पे है, बाकी इनका कहीं यूज नहीं है, सब मिस यूज है, कहीं भी इनका यूज नहीं है। आप कहीं भी जाके इलाज करवाइए, जो 5 लाख की बात है वो सब खाली बस बोलने के लिए, बाकी करने के लिए कुछ नहीं है। उनका कारण सिर्फ यही है कि पहली चीज तो गांधी परिवार हमारे खुद यहीं का है। उनके जो दादी दादा लोग थे सब यही रायबरेली से हैं, अमेठी से। तो मेन चीज है कि वो बहुत बढ़िया आदमी ये होता है कि उन्होंने जो भी वादे किए अभी तक में, वो वादे कहीं ना कहीं पूरे होते हैं, लेकिन जब ऊपरी स्तर पहुंचता है तो उन वादों को तोड़ दिया जाता है। अगर वो चैन ऊपर तक जाए तो वादे पूरे हो सके, लेकिन बेचारे वो जब ऊपर नेता है नहीं है कैसे पूरे है। सोनिया गांधी जो कि एक लंबे समय से यहाँ की सांसद थी हैं, तो क्या आप कहेंगे उनका मतलब जनसंपर्क जो कहते हैं लोगों के साथ, लोगों से मिलना, उनकी कुछ दुख सुनना, फरियाद सुनना, तो मतलब क्या जनसंपर्क करती थी लोगों से? वो बिल्कुल करती थी। वो कभी किसी गरीब को परेशान नहीं किया। और जैसे हम हैं, एक आम आदमियों की तरह वो जनता रोड पे चलती थी, लोगों बच्चों को उठा लेती थी, गोदी में उठा लेती थी। उनके अंदर ये कभी भेदभाव नहीं आया कि हम बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे स्तर के हैं, हम इनको छू नहीं सकते, ऐसा नहीं है। कोई भेदभाव नहीं था, कोई अमीर गरीब नहीं। लेकिन कहावत कही गई है, मछली के बच्चों को तैरना सिखाया नहीं जाता है। तो राहुल गांधी किसके हैं? वो उनके बच्चे हैं, उनको तैरना नहीं सिखाना पड़ेगा। वो खुद ही इतने ऊंचे स्तर के नेता हैं, वो सही राह चल सकते हैं। अब तक हमने जितने भी लोगों से बात किया, लगभग सभी का यही कहना है कि अब हमको परिवर्तन यहाँ नहीं चाहिए। जैसा कि लंबे अतराल से यहाँ पे कांग्रेस का प्रत्याशी विजयी बनते जा रहा है, आगे भी ये जारी रहेगा। और कांग्रेस यहाँ पे जीतती थी, आज जीतती है और आगे भी जीतती रहेगी। तो इसी क्रम में मैं विकास सिंह बहुत धन्यवाद करता हूँ।